सो हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी 100 क्वेश्चंस हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज इन हरियाणा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, राखीगढ़ी। ठीक है, देखो 100 क्वेश्चंस है, हम लोग फास्ट करेंगे इसको, वरना वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो फास्ट हम लोग इस जो 100 क्वेश्चन है इनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सेल्ट इज डैश फ्रॉम द न्यूलिथिक पीरियड, यानी कि जो सेल्ट था नवपाषाण काल में, वो क्या था। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, और टूल, ये एक उपकरण था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, माइक्रोलिथ्स वर डैश यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस, यानी कि माइक्रोलिथ जो थे वो शुरुआती इंसानों द्वारा जो इस्तेमाल किए गए थे वो क्या थे, पत्थरों के औजार थे। इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, स्टोन टूल्स। ठीक है, यहाँ भी लिथ वर्ड आ जाए ना माइक्रोलिथ में, मतलब पत्थर की बात हो रही है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन, तो निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, ठीक है, हुना सगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो हड़प्पन, कौन सी हड़प्पन साइट है जो पाकिस्तान में स्थित नहीं है इन चारों में से। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर शॉर्ट्यू घई। ठीक है, शॉर्ट्यू घई, ये अफगानिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कौन सी साइट है, अभी बताया था मैंने आपको, आंसर नंबर ए, शॉर्ट्यू घई। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का शहर है। तो हड़प्पन सिटी कौन सी है इनमें से, ऑब्वियसली आंसर नंबर सी, धोलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पन वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी। तो कौन सी धातु प्राप्त हुई थी राजस्थान से, आंसर होगा आंसर नंबर सी, कॉपर, कॉपर प्राप्त हुई थी राजस्थान से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्रमुख शहर लोथल जो है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो लोथल जो है वो गुजरात से है, तो आंसर होगा आंसर नंबर ए, गुजरात। ठीक है, सो नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी पर के तट पर नहीं है। तो कौन सा स्थल नहीं है, आंसर होगा आंसर नंबर सी, रोपड़। रोपड़ को छोड़कर चन्हूदारो, मोहनजोदड़ो और कोट दीजी, ये सभी जो हैं सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर के किनारे स्थित हैं, लेकिन जो रोपड़ है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कुल कितने वेदांग हैं। तो कितने वेदांग हैं, टोटल 6 वेदांग हैं, तो आंसर होगा आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, पारुशनी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है, यानी कि मेच्योर फेज जो है हड़प्पन साइट का वो कहां पर है, आंसर नंबर बी, कालीबंगन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुत पिटक का एक भाग है। तो सुत पिटक का भाग क्या है, इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, मझिमा निकाय। ठीक, नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट सुरकोतदा जो है वो किस स्टेट में, किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट पर गर्तावास यानी कि पिट ड्वेलिंग के जो है प्रमाण हैं, ठीक है, एविडेंस हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, बुर्ज होम। ठीक है, नेक्स्ट है, पाकिस्तान के किस प्रांत में यानी कि प्रोविंस में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है। तो किसका स्थल है ये, सिंध का। ठीक है, इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, हथनौरा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है। तो कौन सी पुस्तक है बाणभट्ट द्वारा, इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, कादम्बरी। ठीक है,
नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो? आंसर होगा आंसर नंबर डी, सिंधु नदी के तट पर। ठीक है। नेक्स्ट है बेबीलोन के झूलते उपवन यानी कि हैंगिंग गार्डन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? देखो जहां भी बेबीलोन नाम आ जाए ना, आंख बंद करके मेसोपोटामिया पे टिक कर देना आप। ठीक है, आंसर नंबर बी, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिचेस जिसको बोल सकते हैं, ऑस्ट्रिच कौन से काल में पाए जाते थे? आंसर नंबर ए, पेलियोलिथिक यानी कि पुरा पाषाण काल में पाए जाते थे। ठीक। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट इनाम गांव जो है वो कहाँ स्थित है? तो इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो आंसर होगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। तो सबसे पुरानी खोज कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की? इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, बिढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट है बुर्ज होम नवपाषाण स्थल यानी कि न्यूलिथिक साइट जो है वो कहां पर स्थित है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, बुर्ज होम जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? यानी कि जो प्लगिंग होती है, प्लगिंग के एविडेंस कहां पर मिले हैं? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, कालीबंगन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? आंसर नंबर बी, कपिला, कपिला के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? तो कौन सा ग्रंथ है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, राजतरंगिनी। ठीक है, तो राजतरंगिनी में कश्मीर के राजाओं के बारे में जो है डिटेल बताई गई है। ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का बंदरगाह शहर यानी कि पोर्ट सिटी जो है निम्न में से कौन सा था? तो कौन सा था? इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, लोथल। ठीक है, लोथल गुजरात में है और ये एक पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है डैश शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय वाले संस्कृत में लिखा गया था। इस ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है। तो जहां भी कौटिल्य यानी कि चाणक्य का नाम आए, आप आंख बंद करके अर्थशास्त्र पे टिक कर देना। ठीक है, तो आंसर नंबर डी होगा इसका, अर्थशास्त्र। सो नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, मतलब कि इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, सामवेद जो है नॉलेज ऑफ साइंस नहीं है, नॉलेज ऑफ म्यूजिक है। तो म्यूजिक की नॉलेज कहाँ मिलती है? सामवेद में मिलती है। बाकी करेक्टली मैच्ड है, जैसे कि ऋग्वेद जो है नॉलेज ऑफ हिम्स ऑफ प्रेज है। ठीक है, अथर्ववेद जो है नॉलेज ऑफ द मैजिक फॉर्मूला है और यजुर्वेद जो है नॉलेज ऑफ द सैक्रिफिशियल फॉर्मूला है। ठीक है। नेक्स्ट है अथर्ववेद डैश खंडों का एक संग्रह है। तो अथर्ववेद जो है वो कलेक्शन है, कितने खंडों का कलेक्शन है? आंसर नंबर ए, 20 खंडों का कलेक्शन है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद क्या है? जादू टोना के बारे में जो बातें होती हैं अथर्ववेद में होती हैं, काला जादू वगैरह की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था। ये कौन सी नदियां हैं? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, ब्यास और सतलज नदी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो कौन सा था रक्षा के लिए? रक्षा के लिए जो था आंसर नंबर सी, क्षत्रिय। यानी कि जो क्षत्रिय वर्ण के लोग थे उनको प्रोटेक्टर जो है, एज अ प्रोटेक्टर जो है वो डिफाइन किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से यानी कि म्यूजिक से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, अभी बताया था, सामवेद। तो सामवेद जो है ना ये म्यूजिक से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है, यानी कि ओल्डेस्ट ऑफ वेदास की बात हो रही है, सबसे ओल्ड वेद कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक है। सो नेक्स्ट है 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो कौन से साल में शामिल किया गया था? आंसर नंबर डी, 2007 में जो है इसे शामिल किया गया था। ठीक है।
सो नेक्स्ट है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। धरती जब पानी में डूब रही थी तो भगवान विष्णु ने एक वराह अवतार लिया था। आप लोगों को पता ही होगा, इसका आंसर है आंसर नंबर बी। ठीक है, पृथ्वी को बचाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इन लक्ष्यों में से नहीं है? तो इसमें अर्थ भी है, मोक्ष भी है, धर्म भी है। इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, सिद्धि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था। तो ऑब्वियसली रामायण से कौन रिलेटेड है? वाल्मीकि। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, वाल्मीकि जी को ही रत्नाकर भी कहा जाता था। ठीक है, इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, वाल्मीकि। नेक्स्ट है, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह यानी कि मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, संहिता। ठीक है, नेक्स्ट है, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? यानी कि पुरुष सूक्त जो है इज अ हिम फ्रॉम विच वेद? किस वेद से रिलेटेड है पुरुष सूक्त? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, ऋग्वेद से रिलेटेड है पुरुष सूक्त। ठीक है, नेक्स्ट है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि वैदिक हिम्स जो होते हैं, मंत्राज होते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा आंसर नंबर सी, संहिता। अभी हम लोगों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग्वेद डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? यानी कि कितने मंडलों में विभाजित है ऋग्वेद, ये बताना है। तो ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में विभाजित है। तो आंसर होगा आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यानी कि जो वर्ड है सत्यमेव जयते, ये हमारा जो नेशनल एम्बलम है, ये हमने कौन से उपनिषद से लिया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, मुंडका उपनिषद से हमने ये लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ था। तो गोपति का अर्थ क्या था ये पूछा गया है इसमें। इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, लॉर्ड ऑफ केटल, यानी कि मवेशियों का स्वामी जो है वो कहा जाता था। गोपति मतलब गोपति जो था वो मवेशियों का स्वामी हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है, यानी कि रिचुअल को डिनोट करता है? ठीक है, इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, कल्प। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था? तो परुष्णी के नाम से किस नदी को जाना जाता था? अभी बताया था मैंने, रावी नदी को। आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? यानी कि वैदिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें जो है गलत है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। इसमें लिखा है, ब्राह्मण या पुजारियों की जो उत्पत्ति हुई थी पुरुष के कानों से हुई थी, जबकि गलत है। ब्राह्मण और पुजारियों की जो उत्पत्ति हुई थी वो मुंह से हुई थी, ये वैदिक थ्योरी में बताया जाता है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं क्षत्रियों की, और जो क्षत्रिय थे, वॉरियर्स थे, रूलर थे, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? उन भुजाओं से हुई थी। ठीक है, और जो वैश्याज थे या फिर आम लोग थे, उनकी उत्पत्ति जो हुई थी पुरुष की जांघों से हुई थी, ये वैदिक थ्योरी के अकॉर्डिंग है। और जो शूद्र थे, लेबर कैटेगरी के लोग थे, सर्वेंट थे, वो जो थे पुरुष की पैरों से उनकी उत्पत्ति हुई थी, ये वैदिक थ्योरी में बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? यानी कि साल्वेशन जो है वो कहाँ अटेन की थी? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, पावापुरी में। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निगंध नाटपुत्र के नाम से जाना जाता है, ने डैश नामक धर्म की स्थापना की थी। तो ऑब्वियसली जहां महावीर का नाम आ जाए वहां पर आंख बंद करके जैनिज्म पे आप टिक कर सकते हैं, ये जैनिज्म के ही थे। ठीक है, आंसर नंबर सी, जैन धर्म। नेक्स्ट है, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकारों का जन्म स्थान माना जाता है। यानी कि फर्स्ट और जो 4th नंबर के तीर्थंकार थे जैनिज्म के, उनका जन्म स्थान। इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, अयोध्या। दोनों का ही जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है? यानी कि जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है जिना शब्द का क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी,
द कॉन्करर यानी कि विजेता, विजेता को ये जिना कहते थे। ठीक। नेक्स्ट है भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था, यानी कि लॉर्ड महावीर जो थे वो कहाँ उनका जो है जन्म हुआ था। इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, बिहार में उनका जन्म हुआ था लॉर्ड महावीर का। नेक्स्ट है डैश एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं। तो महावीर और पार्श्वनाथ की आत्मकथाएं कौन से टेक्स्ट में है, जैन टेक्स्ट में है। इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, कल्पसूत्र। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में कहा जाता है कि इसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था, यानी कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो किसके द्वारा पैट्रोनाइज की गई थी। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, अजात शत्रु। ठीक है। नेक्स्ट है चेठियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक डैश त्योहार है। तो चेठियागिरी विहार किस धर्म का त्योहार है, ये बुद्धिज्म यानी कि बुद्धिस्ट जो है बौद्ध लोग मनाते हैं इस त्योहार को। ठीक है। इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, बुद्धिस्ट या बौद्ध। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे पहली बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। तो सबसे पहले बौद्ध जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो लिखे गए थे वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे। इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा है उत्तर प्रदेश में स्थित, इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, सारनाथ। ठीक है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान डैश के नाम से जाने वाला एक उपवन था। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, लुम्बिनी। जो भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में ही हुआ था। ठीक है। तो उनका जन्म स्थल लुम्बिनी ही है। ठीक है। नेक्स्ट है डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था, यानी कि जो विनय पिटक नाम की बुक्स हैं उसमें किसके लिए नियम बताए गए हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, बुद्धिस्ट संघ के लिए उसमें नियम बताए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था, यानी कि जो फर्स्ट उन्होंने जो अपना उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन जो दिया था वो कहाँ दिया था। इसका आंसर है आंसर नंबर डी, सारनाथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कहाँ हुई थी, इसका आंसर है आंसर नंबर सी, बोध गया। ठीक है। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध संघ का आयोजन था। ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि बुद्धिस्ट संघ की जो काउंसिल हुई थी 250 बीसीई में, तो पाटलिपुत्र में, तो कौन से नंबर की जो है वो बुद्धिस्ट काउंसिल थी। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, थर्ड काउंसिल थी। ठीक है, जो अशोका द्वारा कराई गई थी। नेक्स्ट है डैश की पालक माता, पालक माता मतलब फॉस्टर मदर, जिन्होंने पाला होता है। महाप्रजापति गौतमी ऐसी महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के नाम के रूप में चुना गया था, ये पहली महिला थी। ठीक है। तो ये किसकी माँ थी, पालक माता थी, ये बुद्धा जी की पालक माता थी। इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है गांधार कला शैली यानी कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित है। तो किससे इन्फ्लुएंस है, इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, ग्रीस से प्रभावित है। ठीक है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापना कला से जुड़ा हुआ है, यानी कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, हर्मिका। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो कौन सा स्तूप है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। एक तो है चौखंडी, दूसरा है धामेक और रामभर, ये सारे तो हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन आंसर नंबर सी, भरहूत, जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, भरहूत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कि फॉलोवर था बुद्धिज्म का। इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, अशोका। ठीक है। नेक्स्ट है ओडिशा में जोगड़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल है, यानी कि हिस्टोरिकल साइट है। इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, अशोकाज रॉक इंस्क्रिप्शन साइट, यानी कि अशोका का शिला अभिलेख स्थल। ठीक है। नेक्स्ट है
तीसरी बौद्ध परिषद यानी कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, थर्ड काउंसिल जो हुई थी बुद्धिस्ट की। नेक्स्ट है चार महान सत्यों की यानी कि द फोर नोबल ट्रूथ की जो बात है, ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? ये इस बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, अभी हम लोगों ने देखा था। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, बुद्धिज्म से रिलेटेड है फोर नोबल ट्रूथ जो है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? तो अभी बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, लुम्बिनी। नेक्स्ट है किस धर्म में भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था चैत्य विहार, तो इसका आंसर होगा बुद्धिज्म। ठीक है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो लोमस ऋषि गुफा जो है वो कहाँ लोकेटेड है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, बिहार में लोकेटेड है लोमस ऋषि गुफा। नेक्स्ट है डैश तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, सांची जो है ये इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, धामेक। ठीक है, धामेक जो था स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे। तो कौन सी डायनेस्टी से थे अजातशत्रु? इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, हर्यंक डायनेस्टी से थे। ठीक है, अजातशत्रु जो थे हर्यंक डायनेस्टी से थे। नेक्स्ट है चंपा का प्राचीन शहर डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो किस महाजनपद की राजधानी है चंपा? इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, अंग। ठीक है, तो अंग की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में डैश से भाग नामक कर एकत्रित किया था। तो भाग नाम का एक कर था, वो किससे एकत्रित किया था, कलेक्ट किया जाता था? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, फार्मर्स से, किसानों से ये कर लिया जाता था भाग नाम का। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत के एक महाजनपद डैश से होकर बहती थी। तो कहां से होकर बहती थी? आंसर नंबर सी, मगध से। ठीक है, गंगा और सोन नदी जो थी मगध से होकर बहती थी, आज आप देख सकते हैं बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है हर्यंक वंश का एक शासक अजातशत्रु डैश का पुत्र था। तो अजातशत्रु जो था वो किसका पुत्र था, बेटा था? आंसर होगा आंसर नंबर डी, बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो लास्ट रूलर कौन था नंद डायनेस्टी का? आंसर नंबर ए, धनानंद। धनानंद जो था वो नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। ठीक, नेक्स्ट है हर्यंक वंश में मगध का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार जो था ये हर्यंक वंश का फर्स्ट रूलर था। नेक्स्ट है चौथी सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी क्या थी, यानी कि 4th सेंचुरी बीसीई से पहले मगध की राजधानी क्या थी, कैपिटल क्या थी? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, राजगिरा। तो राजगीर जो थी 4th सेंचुरी से पहले थी और 4th सेंचुरी के बाद इसकी कैपिटल बन गई थी पाटलिपुत्र। ठीक है, याद रखना है ये। नेक्स्ट है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी डैश में स्थानांतरित कर दी गई थी, मतलब कहाँ शिफ्ट कर दी गई थी? 4th सेंचुरी में। तो मैंने अभी बताया था आपको 4th सेंचुरी से पहले तो राजगीर थी, उसके बाद पाटलिपुत्र हो गई थी। ठीक है, तो 4th सेंचुरी में कौन बन गई थी? पाटलिपुत्र। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है किस वंश ने महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किया था? तो किसने किया था महाबलीपुरम के जो रथ थे उसका निर्माण? आंसर नंबर बी, पल्लव्स ने। ठीक है, पल्लव्स ने निर्माण किया था पंच रथों का महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चिकित्सक यानी कि फेमस फिजिशियन जो थे, जीवक किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे, किसके द्वारा अपॉइंट किए गए थे? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, बिंबिसार। बिंबिसार ने जीवक को अपॉइंट किया था अपने कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली यानी कि बिहार में
अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो डैश कहलाता था। क्या कहलाता था? आंसर नंबर सी, गण और संघ के अधीन था। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान के भोपाल शहर का निर्माण निम्न में से किस प्रतिहार शासक के द्वारा किया गया था? तो भोपाल का निर्माण किया था मिहिर भोज ने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, मिहिर भोज। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण डैश के द्वारा करवाया गया था। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो था इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आंसर होगा आंसर नंबर डी, चंदेल्स। जो चंदेल थे उन लोगों ने खजुराहो मॉन्यूमेंट्स का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, कोसला। जो कोसल था ये एक राजशाही राज्य नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं तथा आरंभिक 6ठी सदी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? तो टोटल महाजनपद आपको पता ही होगा, 16 महाजनपद थे। ठीक है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, पुलकेशिन वन। पुलकेशिन वन जो थे चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, संस्थापक थे। नेक्स्ट है एक पाल राजा डैश ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अभी हम लोगों ने देखा था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, धर्मपाल। ठीक है, नेक्स्ट है मिहिर भोज डैश के शासक थे। तो कहाँ के रूलर थे मिहिर भोज? इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, प्रतिहार डायनेस्टी से थे मिहिर भोज। नेक्स्ट है बादामी चालुक्यों ने बादामी से पहले डैश को अपनी राजधानी बनाया था। तो बादामी से पहले बादामी चालुक्यों की कैपिटल क्या थी? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, एहोल। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक डैश वंश के उत्कृष्ट निशान हैं। तो अभी हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में जो खजुराहो के स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये चंदेल जो हैं उन्होंने बनवाया थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, चंदेल। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगस्थनीज, फाहान, हेनसांग, अलबरूनी, इब्न बतूता आदि द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, स्वर्ण भूमि। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप को इन्होंने यही नाम दिया था। सो ये थे हमारे प्राचीन भारत के यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।